अच्छा, तो ये अब हम इसके सर्किट जो है वो बनाएंगे। सर्किट में यहाँ पे देखें, पहले हम एक एमीटर लगाएंगे। उस एमीटर से एमीटर हमने सीरीज़ में लगाया, ठीक है। तो ये एमीटर इसके सीरीज़ में लग गया। ये हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, ये आपका जी एमीटर जो है सीरीज़ में लग गया, ठीक है। प्राइमरी को आपने एक्साइट कर दिया, यानी प्राइमरी को आपने वोल्टेज दे दिया और उसकी सीरीज़ में आपने एमीटर लगा दिया। अब प्राइमरी वोल्टेज को मेजर करने के लिए आपके पास एक वोल्ट मीटर भी होना चाहिए। तो प्राइमरी को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा रहे हैं। ये वोल्ट मीटर हो गया। अब सेकेंडरी को मेजर करने के लिए हम जो है एक वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा रहे हैं और हम यहाँ पे ये हमने वोल्ट मीटर लगा लिया। तो ये जो वोल्ट मीटर ये हमें आपका जो सेकेंडरी का वोल्टेज है ये मेजर करके देगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस आप डेटा एक्विजिशन मॉड्यूल को पावर कर दें। आपने इसको पावर कर दिया। इसकी लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा जो सारा डाटा है वो इलेक्ट्रिकल डाटा है और यहाँ पे वो आ रहा है, ठीक है। ये आपका जो मैकेनिकल डाटा है इससे, ठीक है। तो आप इनको अगर ना भी लगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब सारी जो कैलकुलेशन है हम यहाँ पे इसका जो G1 इसका सॉफ्टवेयर है इससे हम देखेंगे। तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास ये कनेक्ट है क्योंकि हमारे पास एक आवाज़ आ गई। अभी मीटरिंग एप्लीकेशन खोलें तो हम E1 को यूज़ करेंगे और हम AC E2 है हमारे पास अकील, और I2 है ना, यस I2 है। और सेकेंडरी के लिए हमारे पास E3 है और उसके लिए क्या है, I3 है। तो अब यहाँ इसको कंटिन्यूस रिफ़्रेश करें। अच्छा, कंटिन्यूस रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ से हमने वोल्टेज देना है। तो अब देखिए मैंने यहाँ से वोल्टेज बढ़ा दिया। वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज़ 71 वोल्ट्स, 72। ये आपके पास इनपुट वोल्टेज है, ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा, ये आप देखिए करंट जो है ये बहुत कम फ्लो कर रहा है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। उसका रीज़न ये है कि आपके ट्रांसफार्मर के साथ कोई लोड कनेक्टेड नहीं है। जब आप लोड कनेक्ट करेंगे तो आपका फिर करंट फ्लो करेगा। या यहाँ पे सिर्फ अभी हम टर्न रेशो और वोल्टेज रेशो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ पे देखिए हम जो इनपुट दे रहे हैं, अगर हम 220 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं तो उसको हाफ कर रहा है, 110 वोल्ट दे रहा है। अब हम कितना इनपुट दे रहे हैं, अब हम इनपुट दे रहे हैं 72.4। तो ये आपके पास इसको हाफ करके कितना बनाएगा, 36 बनाएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसको वोल्टेज बढ़ाते जाएं। ये देखिए आपने वोल्टेज बढ़ा के कितना कर दिया, 147, और अब ये कितना बन दे रहा है, 73। यानी आपके वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है बाय रेशो ऑफ 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, हाँ इसको आप ऑफ कर दें। यहाँ ये 1 to 1 हो जाएगा। 1 to 1 कैसे हो जाएगा, 220 वोल्ट आप दे रहे हैं और 220 वोल्ट्स आप ले रहे हैं। पहले केस में स्टेप डाउन था, अब ये 1 to 1 है, यानी जितना वोल्टेज आप दे रहे हैं उतना वोल्टेज ये आपको देगा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखें E2 और E3 का जो आपका रीडिंग है वो सेम है क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर जो है 1 to 1 है, ठीक है। अगेन इसको ऑफ करें, अब इसको आप यूटिलाइज करें। अब ये दिस इज़ नॉट नो मोर 1 to 1, ये अब आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अब देखें E1 आप कितना दे रहे हैं, 147 दे रहे हैं। E2 आप 147 दे रहे हैं, प्राइमरी वोल्टेज आप 147 दे रहे हैं, और जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो कितने 254 वोल्ट्स है। तो इसी तरह यहाँ से आप वोल्टेज वेरी करते जाए और इसके टर्न रेशोज़ जो है आप इस तरह निकाल सकते हैं कि इन दो वोल्टेज को डिवाइड करके आप इसके टर्न रेशो को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मैं इनपुट दे रहा हूँ 232 वोल्ट्स और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, 405 वोल्ट। सो दिस इज़ एक्चुअली अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, ठीक है।